पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कर्जे की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक EFF और RSF प्रोग्राम के तहत रकम मिली है। पाकिस्तान के आइंदा बजट, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और मौशी इस्लाहात पर IMF वफ़द से तफसीली मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को बार बार के मौशी बहरानों से निकालने के लिए साख्ती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। एलामी के मुताबिक IMF ने मुश्किल आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की मौशी पेशरफ्त को सराहा। IMF वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। रवा माली साल की पहली 9 माह में बजट खसारा 856 अरब रुपए से बढ़ गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल की पहली 9 माह की मालियाती ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली बिल्स में भी टैक्सेस की भरमार। 3 साल में बिजली सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता साल बिजली सार्फिन से 700 अरब से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ की गईं। बिजली के बाद घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी होने का इम्कान। जनवरी 2027 से गैस सार्फिन के लिए 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक तमाम घरेलू सार्फिन की बजाय मुस्तहिक सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जाएगी। निशानदही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल होगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। हुकूमत का ट्रांसफार्मर की सतह पर लोड शेडिंग का मैकेनिज्म मुतारिफ कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि लोड शेडिंग अब फीडर्स की बजाय ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर होगी। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर इंसेंटिव देना चाहिए। पाकिस्तान में 14,000 के करीब फीडर्स हैं, जिनमें से 11,500 पर जीरो लोड शेडिंग है। 3,000 फीडर्स पर 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह शहरियों की जानिब से बिलों की अदम अदायगी है। पहले वाले सोलर सार्फिन के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। नेट मीटरिंग सार्फिन में से कोई गरीब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ और मुसद्दिक मलिक की मुलाकातें। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की जारी हज ऑपरेशन के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़मीन हज को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मानसून की तैयारियों पर ब्रीफिंग। पेशगी इतला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का खतरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने का हुक्म। इस वक्त दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। अफगानिस्तान हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही रहा तो जो जवाब भारत को दिया वही काबुल को दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, काबुल हुकूमत ज़बानी बात करती है, तहरीरी मुआहदा नहीं करती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के 3 राउंड हुए। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया। ये बात दुरुस्त है कि फाटा के लिए जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पहलगाम के मामले पर भारत किसी भी किस्म की तहकीकात से भाग गया। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश के 1 साल बाद भी भारत सबूत नहीं दे सका। पहलगाम का इलाका सरहद से कहीं दूर फौज के मरकज में है। मकबूजा कश्मीर आलमी मसला, भारत उसे अंदरूनी मसला करार नहीं दे सकता। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का तस्करा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार रहा। व्हाइट हाउस ने दौरा चीन में शामिल 16 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क और एप्पल के CEO टिम कुक भी वफ्द का हिस्सा हैं।
ये लोग दुश्मन की मदद और सहूलतकारी कर रहे हैं। ट्रंप की ईरान जंग की कवरेज पर अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर कहते हैं कि तेहरान की वाशिंगटन से अच्छी अस्करी पोजीशन की मीडिया रिपोर्ट्स अमली गद्दारी है। इसके नतीजे में ईरान को झूठी उम्मीद मिलती है। ये बुज़दिल अमरीकी अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ हारे हुए नाशुक्रे और अहमक ही अमरीका के खिलाफ कोई दलील पेश कर सकते हैं। CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को समन जारी करने पर जोर दिया। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की सेनेट दिफाई कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, तेहरान के साथ मसाइल सदर ट्रंप की शराइत पर हल होंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका जंग को तमाम पहलुओं से जीत चुका। पेंटागन ओहदेदार का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुनिया दरिंदगी और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। अमरीका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग महज ज़मीन या वसाइल की खातिर नहीं, ये जंग अच्छाई और बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। ईरान पर साल में दूसरी बार हमला करने वाले हर जंगी कानून की खिलाफ वर्जी पर खुशियाँ मनाते हैं। पुरअमन ईरानी कौम पर हमला करने वाले अपने खेल के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। ईरानी हर हद तक जाकर बेगुनाहों की जानों को बचाते हैं। जंग पेशावर झूठों और अपने वतन का दिफा करने वाले फाखिर लोगों के दरमियान है। ऐसे लम्हे में खामोशी भी बुराई का साथ देने के मुतरादिफ होती है। ईरान के साथ दोबारा जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी नाकाम होने की सूरत में ऑपरेशन का नाम स्लेज हैमर होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम तब्दील होने से कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोज़ा मुद्दत दोबारा मिल जाएगी। जंगबंदी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान किया था। पेंटागन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। बरतानिया का आबना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और जंगी बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान। कसीरुल मुल्की दिफाई मिशन में खुदकार माइन हंटिंग आलात, जंगी तैयारे और जंगी जहाज़ शामिल होंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने 40 से ज़्यादा ममालिक के वज़राए दिफा के साथ वर्चुअल इजलास में कहा, यह मिशन मुनासिब हालात में फ़ाल किया जाएगा। इत्तेहादियों का कसीरुल मुल्की मिशन दिफाई, खुद मुख्तार और मौसर होगा। बरतानिया ने इस मिशन के लिए 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की नई फंडिंग मुख्तस की है। रकम माइन हंटिंग ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। बरतानवी फौजी पैकेज में टाइफॉन जंगी तैयारे भी शामिल होंगे। बरतानवी फौज के खुसूसी माइन क्लियरेंस माहिरीन भी मिशन का हिस्सा होंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106.65 हो गई। WTI का एक बैरल $101.12 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत $4,718 फी औंस हो गई। भारत ने सोने और चांदी की दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 731 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,68,184 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $278.64 में फरोख्त। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट कराची ने DIG साउथ असद रजा की दरखास्त मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज़ रिमांड न मिलने पर पुलिस ने अदालत से रुजू किया। मुलजिमा को अदालत में पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ मुलजिमा को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। खातून पुलिस एहलकार ने जाते ही पिंकी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुलजिमा कत्ल समेत 10 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मफरूर रही। मुलजिमा का पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद। पिंकी के भाई रियाज बलोच को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा मौके से फरार हो गई थी। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का अनमोल पिंकी केस का नोटिस। DG ANF आइंदा इजलास पे तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि DG FIA आकर बताएं कि अनमोल पिंकी किस किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी।
किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मंशियात सप्लाई की जाती रहीं, मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। एसएसपी साउथ कराची महजूर अली से इंक्वायरी वापस ले ली गई। डीआईजी वेस्ट कराची इरफान बलोच नए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मुलजिमा को ज़ाब्ता कार के बगैर अदालत में पेश करने की महकमाना तहकीकात। डीआईजी वेस्ट को तमाम हालात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी अफसर को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मनशियात की तरसील और स्मगलिंग में मनी लॉन्ड्रिंग पर मामला FIA को भेजे जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर पिंकी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद और असासाजात जब्त कर दिए जाएंगे। अनमोल पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी काम ऐसे ही चलता रहेगा। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का नया ऑडियो पैगाम सुनो न्यूज़ को मौसूल। ऑडियो पैगाम मुबैना तौर पर गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड किया गया। कहा, पैगाम मिलने का मतलब है कि मेरे साथ कुछ हो गया है या मैं दुनिया में नहीं रही। आइंदा से सारे मामलात एक मर्द संभालेंगे। नए नंबर से आप सबसे राब्ता हो जाएगा। चंद दिन बाद मेरा पुराना नंबर भी ऑन हो जाएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की 3 दर्जे बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में 100वें नंबर पर आ गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई दर्जाबंदी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 30 ममालिक में पेशगी वीजे के बगैर सफर हो सकता है। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बरकरार। रैंकिंग में जापान, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी पोजीशन। कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में अफगानिस्तान का पहला, शाम दूसरा और इराक का तीसरा नंबर। MN ने इकबाल अफरीदी के बेटे ने सिफारती पासपोर्ट पर जाकर असाइलम मांग लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ। कहा, इकबाल अफरीदी का 28 साला बेटा बगैर वीज़ा एक मुल्क में गया और वहाँ से इटली निकल गया। असाइलम क्लेम किया और फिर ब्लू पासपोर्ट सरेंडर किया। वहाँ से जो मैसेज आया बहुत शर्मिंदगी का बायस बना। सेनेटर परवशा खान ने सवाल किया, इकबाल अफरीदी के बेटे को क्या सजा दी गई? सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। किस को ब्लू पासपोर्ट जारी हुआ? जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। वज़ीर आला पंजाब का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। मरीम नवाज की जेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आएं। अगर पावर इंतजामिया के पास है तो जिम्मेदारी भी आप ही की है। तमाम तहसीलों में डीप क्लीनिंग का अमल यकीनी बनाया जाए। कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। जमीन पर उतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मनसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तामीराती काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। शहरियों को महफूज और जदीद सड़कों की सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सड़कों की मुरम्मत के साथ निकासियात के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए। कौम के बहादुर सपूत लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद के लिए सितारे शुजात की मंजूरी दे दी। कौमी हीरो की वालिदा, साहबजादे और भाई सदर जरदारी से एजाज़ वसूल करेंगे। सितारे शुजात पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ है। पूरी कौम का लियाकत शहीद को सलाम। लियाकत शहीद की कुर्बानी दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट। 24 नशिस्तों के लिए 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 5 ख़वातीन उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा।
महंगाई की नई लहर ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। पेट्रोल महंगा होते ही आटे की कीमतों में 10 से 15 रुपए किलो का बड़ा इजाफा। कराची में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में 10 और 20 किलो आटे के थैलों की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। मुतवस्सत तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश। लाहौर में आरजी मवेशी मंडियां आज से फाल। शहर के 5 मकामात पर सेल पॉइंट कायम। सगियां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बाहका, बरकी रोड, LDA सिटी और रायविंड शामिल। मॉडल मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में जानवरों की खरीदो फरोख्त मुस्तकिल बुनियादों पर जारी। कोहिस्तान में शाहराह कराकरम तीसरे रोज भी बंद। थाना दुबेर की हुदूद में शदीद लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद जख्मी, सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। चल्लास में चिकन और ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का खदशा। इंतजामिया की सयाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।